पहली सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समूचा राज्य शिवमय। बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब, मनोकामना लिए पहुंच रहे भक्त। जागरूकता और भर्ती के लिए भारतीय तटरक्षक बल की पहल। रांची में 4 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में इलाजरत शिबू सोरेन का जाना कुशलक्षेम। सांसद कालीचरण मुंडा समेत अन्य लोगों ने भी गुरुजी के स्वास्थ्य का जाना हाल। और टाटा स्टील ने जीता राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का खिताब। रांची बनी उपविजेता। सब जूनियर महिला हॉकी का फाइनल आज रांची में। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पवित्र सावन महीने की आज पहली सोमवारी है। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए देश भर के शिवालयों में लगातार बाबा भोलेनाथ के भक्त पहुंच रहे हैं। तो देश भर में इस वक्त श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली, देवघर, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन तमाम जगहों पर यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी का ऐसा मंदिर जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर दूधाभिषेक किया जा रहा है सावन के इस मौके पर। पहले सोमवार के दिन नागेश्वर नाथ अयोध्या में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है वो उल्लेखनीय है। यहाँ पर उज्जैन के महाकालेश्वर में भस्म आरती खास तौर पर की जा रही है सावन के पहले सोमवार पे। तो वहीं देवघर में भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं है। बैद्यनाथ के देवघर में भी श्रद्धालु उमड़े हैं यहाँ पर शिव शंकर की स्तुति के लिए। दिल्ली में भी लगातार हम देख रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर की बात करें या बाकी विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें, हर जगह भोलेनाथ के स्तुति के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सावन का पहला सोमवार है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, बहुत इसकी महत्ता है और इसी के चलते यहाँ पर देश भर में श्रद्धालुओं का उल्लास और हुजूम उमड़ गया है। पहली सोमवारी पर समूचा राज्य बाबा भोलेनाथ की भक्ति में शिवमय है। बाबा बैद्यनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अहले सुबह से ही मनोकामना लिए भक्त भगवान शिव के दरबार पर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। भगवान शिव का प्रिय महीना पवित्र सावन मास और उसकी पहली सोमवारी शिव भक्तों के लिए बेहद खास हुआ करती है। राज्य में पहली सोमवारी पर सभी शिवालय बोल बम के नारों से गुंजायमान है। बाबा नगरी देवघर में तो देश दुनिया से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। आस्था के महासागर के बीच अर्घा के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक अहले सुबह 3 बजे से ही जारी है। बहुत आस्था, बहुत विश्वास है बाबा पे, इसीलिए आए मंदिर। बहुत दूर से आते हैं मंदिर, विश्वास की जगह। उसी बात सर, क्योंकि बाबा पे पूरा विश्वास है सर, इसलिए हम सब बहुत हर साल आते हैं सर बाबा धाम, कि विश्वास है, बहुत मनोकामना पूरी हो जाता है सर यहाँ पे जब आते हैं तो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा नदी से जल लेकर कांवरियां 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा के दर पर पहुंचते हैं। बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा गुलाबानंद ओझा ने बताया कि भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज सोमवार का जो दिन होता है वो अति प्रिय भगवान के लिए है और सावन मास तो मास जो होता है एक मास तक जलार्पण के लिए जलाभिषेक जो करते हैं भक्तगण, वो मतलब मनाएंगे, जो पूजा करते हैं उसको अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इधर श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा को लेकर मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि कांवरियों के सुलभ जलार्पण को लेकर प्रशासन मुस्तैद है।
इतवारी को और सोमवारी को काफ़ी संख्या में ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इतवार को लगभग 1,68,000 श्रद्धालु आए और सोमवार को आज जो जो जलार्पण है वो 4:15 के आसपास शुरू हुआ है। ये इसमें हम लोग 2.25 लाख श्रद्धालु को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अहले सुबह ही कांवरियों की कतार 5 किलोमीटर से भी लंबी हो गई। आज करीब 2 लाख कांवरियों के जलार्पण की उम्मीद है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। उधर दुमका स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम भी पहली सोमवारी पर बोल बम के जयघोष से गुंजायमान है। आधी रात के बाद से ही भक्तों की लंबी कतार लग चुकी थी और सभी मंदिर का पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। सरकारी पूजा के बाद अर्घा के माध्यम से भक्तों ने जलार्पण शुरू किया, जो अभी भी जारी है। बाबा फौजदारी के दरबार में बड़ी संख्या में डाक कांवरिया भी बरारी घाट से पवित्र गंगा जल लेकर बासुकीनाथ धाम पहुंचे। रात 11 बजे तक यहां बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक होगा। बढ़िया दिया गया है, चलने फिरने में परेशानी नहीं हो रहा है किसी को। झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड सरकार को बाबा बासुकीनाथ में अच्छी व्यवस्था के होने के कारण हम लोग के बहुत सुलभ अच्छे ढंग से दर्शन हो गया। और ये अगर व्यवस्था हो रही तो सारे कंवरिया लोग को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला है। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी अहले सुबह से ही जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। यहां देर रात से ही भक्त पहुंचने शुरू हो गए थे। पहली सोमवारी पर पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु खासे उत्साहित नजर आए। विधि व्यवस्था को लेकर पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में प्रमुख मार्गों की बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पहाड़ी बाबा के भक्तों की सेवा, सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहली सोमवारी के मौके पर कई मंत्रियों और नेताओं ने शुभकामनाएं भी दी हैं। पवित्र सावन महीने को लेकर धर्म आध्यात्म का वातावरण बना हुआ है। रांची के विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब में कल संध्या गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और इस गंगा आरती के साक्षी बने। भारतीय तटरक्षक बल में कैरियर अवसरों की जानकारी देने के लिए आज रांची में 4 जगह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर ओरमांझी स्थित राम टहल चौधरी विद्यालय, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, पुंदाग के लाला लाजपत राय स्कूल और गौसना कॉलेज रांची में इस सिलसिले में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शिरकत करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल युवाओं को जागरूक करने का अभियान चला रहा है। साथ ही भर्ती अभियान को भी गति दी जा रही है। यह अभियान रांची में पहली बार शुरू हुआ है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में इलाजरत पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। वे पिछले 3 सप्ताह से डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनका कुशलक्षेम जानने के लिए लगातार लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। श्री दास ने बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना करते हुए दिशोम गुरु के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा समेत अन्य लोगों ने भी श्री सोरेन से मिलकर गुरुजी का हालचाल जाना। रांची में एकल अभियान प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन के विस्तार पर विशेष रूप से जोर दिया। श्री मरांडी ने एकल अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत बताई और इसके लिए टिप्स भी दिए। उन्होंने इस अभियान को राष्ट्र की सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिए जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज नई दिल्ली में झारखंड के नेताओं, पार्टी कोटा के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी। साथ ही संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर विमर्श की भी संभावना है। श्री गांधी झारखंड में जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को दुरुस्त करने को लेकर प्रदेश नेतृत्व द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेंगे। वे विधायकों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। श्री गांधी झारखंड कोटे के मंत्रियों से सरकार के पिछले 8 महीने के दौरान विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को लेकर सरकार के कदमों की जानकारी लेंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शिरकत करेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने राज्य में जमीन की लूट पर चिंता जताई है। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के दौरे के क्रम में कहा कि कंपनियों के अधिकारी लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। श्री महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन रोजगार विस्थापन, पुनर्वास और नियोजन के लिए राज्य सरकार अब तक नीति नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि पार्टी इन विषयों को लेकर आंदोलन तेज करेगी। हम लोग एक समीक्षा करेंगे हमारे विधायक बनने के बाद, विशेषकर जो प्रवासी, मैंने प्रवासी को हमेशा प्रमुख स्थान रखा है। तो ऐसे प्रवासी मजदूर जिनका देहांत हो गया सऊदी में, कुवैत में, मलेशिया में, ट्यूनीशिया में, चेन्नई में, गुजरात में, तो उनकी हम समीक्षा करेंगे। उनके परिवार की स्थिति कैसी है। अगर अत्यंत दयनीय है तो हम प्रयास करेंगे ऐसे परिवारों को अपना जो निजी वेतन है उससे सहयोग करेंगे। राज्य में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 535 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध विदेशी शराब के भंडारण और बिक्री की गुप्त सूचना पर तामदगा गांव में एक मकान में छापेमारी की गई, जिस दौरान यह सफलता मिली। रेल सेवा को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार पहल कर रहे हैं। उन्होंने यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसके मकसद से रेलवे के सभी 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजन में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार श्री वैष्णव ने उत्तर रेलवे में परीक्षण के आधार पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरा के लाभों की समीक्षा की। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि यात्रियों की गोपनीयता रखने के लिए दरवाजे के पास सामान्य आवागमन क्षेत्र में ये कैमरे लगाए जाएंगे। कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्द ही धरती पर मुलाकात करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के कदम लगातार बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन के आज 2 वर्ष पूरे हो गए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. ये वो पल था जब करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हो गया, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया था जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ना वो यूएस कर पाया था, ना वो चाइना कर पाया था और ना ही रशिया। 23 अगस्त 2023 वो ऐतिहासिक दिन बना जब भारत ने चांद पर अपना नाम रोशन कर दिया, क्योंकि ये वो दिन था
जब भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर उन्होंने अपना हर्ष व्यक्त किया। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब सबकी निगाहें वहां से आने वाली तस्वीरों पर टिकी थी। ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और चंद्रयान के द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव से कुछ तस्वीरें भेजी गईं, जो भारत के लिए किसी गौरवशाली पल से कम नहीं था। अब आपको समझाते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या है और इनका काम क्या था। बात विक्रम लैंडर की करें तो विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक था। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के सम्मान में रखा गया था। ये लैंडर 1749 किलोग्राम वजनी था और इसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास रही, क्योंकि चांद पर कई शोध आगे आने वाले वक्त में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। इसकी कामयाबी ने एक बहुत ही सामान्य तथ्य को भी सामने रखा है, और वो ये कि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर मन में सफल होने की इच्छा शक्ति हो तो जीत से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो अंतरिक्ष हो या कोई और क्षेत्र। जमशेदपुर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में टाटा स्टील की टीम कुल 428 अंक के साथ विजेता बनी। वहीं रांची की टीम ने 265 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में 13 जिलों के कुल 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम मोराबादी में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आज खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मेजबान झारखंड और ओडिशा के बीच फाइनल मुकाबला होगा। खेल प्रशंसकों को टीम झारखंड से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। झारखंड की बेटियां 5वीं बार फाइनल में पहुंची हैं। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। लॉर्ड्स के मैदान को फतेह करने के लिए भारत को मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 193 रन का लक्ष्य दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 58 रन बना लिए। आज मैच के आखिरी दिन भारत को मैच जीतने के लिए 135 रन बनाने हैं। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत खराब रही और यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आर्चर की गेंद पर आउट हुए। करुण नायर और शुभमन गिल को ब्रैंडन कार्ट्स ने आउट किया। दिन की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने आकाशदीप का विकेट लिया। केएल राहुल 33 रन बनाकर अभी नाबाद हैं। और इससे पहले कल इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 रन पर सिमटी। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए, तो वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट चटकाए। और अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय प्रवाह के कारण और मॉनसून गतिविधियों की वजह से राज्य में बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवाओं के चलने और गरज तथा वज्रपात की भी आशंका है। गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम में आज तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका और हजारीबाग में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में पिछले 25 दिनों से बारिश का यह सिलसिला चल रहा है।
कई वर्षों बाद अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। खेतों में पानी भरने के बाद धन रोपनी का काम शुरू हो गया है। पलामू के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिली राशि से बीज और कृषि उपकरणों की खरीदारी भी कर रहे हैं। पलामू जिले में मानसून के प्रारंभ होने से लेकर अब तक 390 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 88% अधिक है। अधिक बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ने इनके चेहरे की चमक और अधिक बढ़ा दी है। किसानों ने कहा है कि योजना के तहत राशि मिलने से साहूकारों से निजात मिला है। किसान को साल में 3 बार जो है से 2-2 हज़ार रुपया मिल जा रहा है। उससे किसान को जो है से प्रोत्साहन मिल रहा है और खेती करने में सुविधा हो रहा है। उससे बीज खरीदा जा रहा है, उससे जो है ट्रैक्टर के जोताई दिया जा रहा है, तो किसान तो खुश है, अच्छा है। जिले के ग्राम पंचायत झरिया के मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। योजना के तहत मिली राशि से किसान बीज और खाद की खरीदारी करते हैं। पीएम किसान निधि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो चलाया हुआ है योजना, इससे बहुत लोग खुशी है और इससे गरीब गुरबा के खेती करने में बहुत सुविधा होता है। लोग बहुत अच्छा से अपना बाल बच्चा के पालन पोषण कर लेते हैं और जब भी जो पैसा आता है लोग इससे बीज खाद लेते हैं। किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुँचे और उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन मिले, इसे सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारी भी प्रयत्नशील हैं। अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने कहा कि पलामू में 1.5 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारे जिले में पीएम किसान योजना के तहत लगभग 1.5 लाख लाभुक हैं, जिनका हम लोग कभी सत्यापन कर रहे हैं और कुछ का हम लोग कर भी चुके हैं, अधिकांश का कर चुके हैं बल्कि, और इसके बाद फिर जुलाई के ऑनवर्ड्स इनके भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। वर्तमान में लगभग 1.5 लाख लाभुक हैं। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा मिला है और कृषि कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं और साहूकारों से भी किसानों को मुक्ति मिली है। दूरदर्शन समाचार के लिए पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट। जमशेदपुर में कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की पहल पर आयोजित इस शिविर में रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री रामदास सोरेन और स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो समेत अन्य नेता भी पहुंचे। इस मौके पर 151 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। समिति की ओर से सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से हर वर्ग के लोग प्रेरित हो रहे हैं। सिमडेगा में भी कृषि बंधु संस्था की पहल पर स्कूली बच्चों ने पौधारोपण कर प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया। सिमडेगा के निजी स्कूल के बच्चों ने कृषि बंधु संस्था की पहल पर स्कूल के परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्रा काफी उत्साहित दिखे और फलदार पौधे लगाए। मौके पर स्कूली बच्चों ने कहा कि पौधारोपण कर उन्होंने जिले को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। के नाम पे पेड़ लगाए हैं और सभी पेड़ लगाएं और सिमडेगा जिला को हरा भरा बनाएं। माँ के नाम में लगा रहा हूँ, इसलिए सिमडेगा जिला में पेड़ हमेशा लगा। सभी लोग अपना माँ के नाम से जरूर पेड़ लगाएं। सभी लोग पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना चाहिए, हर कोई एक एक पेड़ जरूर लगाए। कोरोना के समय हम लोग देखे हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है, इसीलिए हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। स्कूल की प्रधानाचार्य गोरखनाथ सिंह ने कहा कि पौधारोपण से स्वच्छ हवा मिलेगी, जो कि स्वस्थ शरीर के निर्माण में सहायक होगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सभी को मां के नाम से एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसका उद्देश्य आज जिस तरह से वृक्षों का ह्रास हो रहा है और स्वास्थ्य में इसका बुरा असर पड़ रहा है, शुद्ध हवा की हमें कमी हो रही है, इसकी आपूर्ति हो सके और कम से कम इस उद्देश्य की पूर्ति हो, अतः एक कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम से लगाने का जो इन्होंने संकल्प लिया है। वहीं कृषक बंधु संस्था के सचिव प्रभात कुमार ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ों के होने से सांस संबंधी तकलीफ भी दूर होगी। यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चला रहा है, वो अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहा है। हम लोग को अभी तक सिमडेगा जिला और गुमला जिला में बहुत स्कूल में हम पेड़ पौधा अभी तक लगा चुके हैं और इसमें बढ़ चढ़ के बच्चा लोग भी भाग ले रहा है। तो इसका उद्देश्य है हम लोग को पर्यावरण का सुरक्षा के लिए हम लोग को सब लोग को प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए हर किसी को खाली स्थानों पर पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो कल है। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहली सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समूचा राज्य शिवमय। बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब, मनोकामना लिए पहुंच रहे भक्त। जागरूकता और भर्ती के लिए भारतीय तटरक्षक बल की पहल, राज्य में 4 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में इलाजरत शिबू सोरेन का जाना कुशलक्षेम। सांसद कालीचरण मुंडा समेत अन्य लोगों ने भी गुरुजी के स्वास्थ्य का जाना हाल। और टाटा स्टील ने जीता राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का खिताब, रांची बनी उपविजेता। सब जूनियर महिला हॉकी का फाइनल आज रांची में।